देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज अमृतसर से हरिमंदिर साहब से लौटते हुए कुछ सवाल आज अपने हिंदू भाइयों से और हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं। वो लोग जो लोग मेरे साथ गए थे, मैं उन सभी का आप लोगों से परिचय करवाना चाहता हूं। मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथी और मेरे सबसे पक्के लड़ाका योद्धा बाबा परविंदर आर्य जी मेरे साथ हैं, ब्रह्मचारी मनोज जैन जी मेरे साथ हैं, ब्रजमोहन जी मेरे साथ हैं, विक्की यादव ये इस समय गाड़ी जो चला रहा है मेरा शेर, और पीछे वकील साहब और सोनू। हम सब लोग आज हरिमंदिर साहब से आ रहे हैं। कल तक मैं ये बात समझता था कि नवजोत सिद्धू ये भारत का गद्दार है और ये पाकिस्तान जो गया था ये बहुत गलत गया था। कल शाम जब मैं हरमंदिर साहब गया और हरमंदिर साहब में मैंने हरमंदिर साहब जिसे एक गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता था, गोल्डन टेम्पल, उसका नाम कुछ वर्ष पुराना जो नाम था क्या है, तो हरिमंदिर साहब के अंदर जब मैं वहां गया तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मेरे लिए बड़ी विचित्र थी। मुझे पता चला कि सिद्धू का पाकिस्तान जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सिखों का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है ननकाना साहब, उसका कोई रास्ता खुलना था सीधा यहां से, हमारे पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब तक। और एक जो लगातार वहां कुछ सिखों की हत्या हुई, उसके बारे में पाकिस्तान की सरकार से बात करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे और उन्होंने इमरान खान जो वहां के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं उनके सामने ये प्रश्न बड़ी मजबूती से उठाया। मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बड़ी गाली दी नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन एक बात आप जरा मुझे ये बताइए, हम हिंदू आखिर सोचते किस तरह से हैं? हम हिंदू आखिर करते किस तरह से हैं? पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ हिंदू थे। वो 3 करोड़ हिंदू धीरे धीरे करके मुसलमान खा गए, लेकिन एक भी हिंदू नेता ने कभी उन 3 करोड़ हिंदुओं के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। हमारे कितने मंदिर, हिंगलाज भवानी जैसा शक्तिपीठ, कराची के इतने बड़े बड़े मंदिर, बलूचिस्तान के इतने बड़े बड़े मंदिर, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके इतने बड़े बड़े मंदिर, उनकी कितनी दुर्दशा हुई। भारत के एक भी नेता ने, भारत के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता वहां गए और उन्होंने जिन्ना की कब्र पर जाकर अपना मत्था तो टेक दिया, लेकिन हिंदू मंदिरों की दुर्दशा और हिंदुओं की हत्याओं के ऊपर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। मैं एक बात हिंदुओं से कहना चाहता हूं। कल जब मैं हरिमंदिर साहब गया, हरिमंदिर साहब में पहले एक बार गया था स्टूडेंट लाइफ में, तब मैं इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता था। मैंने केवल ध्यान गया और वहां जाने के बाद मैंने वहां लंगर खाया था। बहुत पुरानी बात होगी, करीब 25-30 साल पुरानी बात। लेकिन कल जब मैं गया तो हरिमंदिर साहब में जब मैं बाबा दीप सिंह की समाधि के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मुझे अचानक ही झुरझुरी महसूस होने लगी, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे पता नहीं था कि वहां क्या बात है। मुझे बाबा परविंदर आर्य जी ने बाबा दीप सिंह जी के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से अब्दाली ने जब हरिमंदिर साहब की बेअदबी की थी तो किस तरह से बाबा दीप सिंह जी ने वो लड़ाई लड़ी, और बाबा दीप सिंह जी ने अपना बलिदान इस तरह से दिया कि अब जब उनका सर काट दिया गया तो उन्होंने एक हाथ में अपना सर पकड़ा और पूरे 1 पहर तक वो लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने मुसलमानों के पूरी उस सेना का विनाश नहीं कर दिया। जब मैं ऐसे योद्धा की समाधि के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मैं एकदम अभिभूत हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास आज बताने के लिए शब्द नहीं है। धर्म जब भी बचता है तो बलिदानों से बचता है। धर्म जब भी बचता है
आज तक मैंने किसी भी हिंदुओं के मंदिर में इस तरह से धर्म के लड़ने वालों की कोई समाधि नहीं देखी। हरिमंदिर साहब जिस तरह से सिखों के बलिदानी इतिहासों का प्रचार कर रहा है, हिंदुओं का एक भी मंदिर क्या हिंदुओं में बलिदान देने वाले नहीं थे? एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा वीर जो सनातन धर्म के लिए लड़ा हिंदुओं में पैदा हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने किसी भी वीर की गाथा को अपने मंदिरों से नहीं गाया। हमारा ये पाप हमें लेकर डूब गया। और सबसे बड़ी बात, बहादुरी की दास्तान हरिमंदिर साहब का कोना कोना सिखों के द्वारा दिए गए बलिदानों के कारण आज रोशन है। और वहां सिखों की जो भावना है, वहां इतना बड़ा हरिमंदिर साहब, कागज का एक टुकड़ा भी वहां पर आपको गंदगी के नाम पर नहीं मिलेगा। कागज का एक छोटा सा पुर्जा भी गंदगी के नाम पर नहीं मिलेगा। चारों तरफ उन्होंने प्याऊ लगा रखे हैं। बड़े बड़े घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां और बड़े बड़े घर के बुजुर्ग, नौजवान बेटे वहां सबको पानी पिला रहे हैं। रोज लाखों लोगों को वहां लंगर खिलाया जा रहा है। आदमी को खाकर, लंगर खाकर उठता नहीं, उसकी थाली को उसके हाथ में से ले लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता हिंदू कब तक दूसरों की बुराई करता रहेगा। आज मेरी समझ में आया कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खालसा की, अपने पंथ की, अपने धर्म की क्या कीमत है, किस लिए वो पाकिस्तान गए थे। लाखों करोड़ों हिंदू मर गए। उन हिंदुओं के नाम पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन हिंदू के लिए ना तो किसी ने न्याय मांगा और ना ही किसी ने हिंदू को न्याय दिलवाया। आज जो हिंदू मरता रहा, हम सब लोग मिलकर उसकी लाश पर राजनीति करते रहे। कितने जबरदस्त ये राजनीति हमने हिंदुओं की लाशों पर करी है, इसका कोई भी जवाब आज इस देश में देने वाला नहीं है। केवल हिंदुओं की लाशें केवल राजनीति के काम आई। इसीलिए जब नवजोत सिंह सिद्धू गए, आज मैं बदतमीजी से सिद्धू के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम हिंदू ना अपने धर्म के हुए ना देश के हुए, केवल और केवल नेताओं की चमचागिरी में और ये जो झूठे हिंदू संगठन है, पाखंडी हैं, इन हिंदू संगठनों की चमचागिरी में जो केवल नेताओं की चमचागिरी करते थे, हमने ना अपने भाइयों की रक्षा की, ना हमने अपनी बहनों की रक्षा की, ना हमने गौ माता की रक्षा की, ना हमने किसी चीज की रक्षा की। ये कितना बुरा हमने अपने लोगों के साथ किया है, इसका कोई भी जवाब देने वाला आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं और जो अपने धर्म के लोगों का साथ देते हैं, सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े दैवीय पुरुष, सबसे बड़े महामानव वही होते हैं। राम और कृष्ण की भी जो पहचान है वो धर्म के लिए लड़ने से है। हमने राम को, हमने कृष्ण को, हमने परशुराम जी को भगवान केवल इसलिए माना कि उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। यदि वे हमारे धर्म की रक्षा नहीं करते तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते। इसलिए हिंदुओं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, केवल झूठी राजनीति मत करो, केवल टुच्ची बातें मत करो, उनका सम्मान करो जो लोग अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और उनसे सीखो कि धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है। मेरी आज की बात यही पूरी हो गई। अब मैं बाबा परमिंदर आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ मार्गदर्शन करें हिंदुओं का। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी को नमन करता हूं, जिनके सानिध्य में हमें पंजाब में आकर के या सिख धर्म के बारे में जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं नमन करता हूं पंजाब की इस वीरों की भूमि को, जो सदा से ही इस्लामियों से, जिहादियों से लड़ती रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा किए हैं। जब उत्तर भारत में मुसलमानों का, मुगलों का आतंकवाद चल रहा था, यहाँ पे हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारी जमीन सुरक्षित नहीं थी। उस टाइम पर यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और हर हिंदू ने अपने घर से अपना बड़ा बेटा खालसा पंथ के लिए दिया।